तो जनरल डेफिनेशन में हम पहला देखेंगे ओम का नियम, सबको पता है, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम में मतलब ऐसा था, वोल्टेज इज डायरेक्टली, ऐसा बोल सकते हो, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। जो हमारा विभव होता है धारा के समानुपाती होगा, तो V इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा आई आर या आर आई, आर हमारा नियतांक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम V को लिख सकते हैं क्या, विभवांतर, आई को लिख सकते हैं धारा, और आर को लिख सकते हैं प्रतिरोध, ठीक है। इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा यूनिट, वोल्ट, विभव की वोल्टी होती है ना, ठीक। सेकंड नंबर हम देखेंगे प्रति है विभव, हाँ। अब हम देखेंगे प्रतिरोध, क्या देखेंगे, प्रतिरोध, जिसको हम R से व्यक्त करेंगे। तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा, तो प्रतिरोध इक्वल टू, यानी कि R इक्वल टू एक फार्मूला हमारा हो जाएगा V अपॉन आई, लेकिन हमको यहाँ पे ये वाला नहीं करना, हमको यहाँ पे ये वाला करना है। देखो एक हमारा होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, विशिष्ट प्रतिरोध के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा देखो बस इसको अभी कर दो ओम, ये हो जाएगा ओ आर ओम। आप चाहे ये ओम ऐसे लिख दो, चाहे ऐसा बोल दो, चाहे ओ एच एम ऐसा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। थर्ड हम देखेंगे क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, थर्ड हमारा आएगा कैसे लिखेंगे विशिष्ट, ये बातें ना करो ना यार, ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम ऐसे रो से व्यक्त करेंगे, किससे, रो से, ये हम इसको रो से व्यक्त करेंगे तो हमारा ये कैसा होगा, देखो तो रो इक्वल टू होगा, रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। हमको इन सब की मेन यूनिट याद रखना है, वोल्ट, ओम, थर्ड हो गया हमारा आर ए अपॉन एल। तो देखो हमारा आर यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की यूनिट क्या होगी, ओम, ऐसे लिख दे क्या, ऐसे, ओम ऐसे बनते हैं ना। ओम, ए क्या होता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, हम केमिस्ट्री में छोटी वाली यूनिट लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ को क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बचा हमारा ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब हम यहाँ पे फोर्थ नंबर देखेंगे चालकता, क्या देखेंगे, चालकता, इसको हम जी से व्यक्त करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टिविटी। अब चालकता हमारा G इक्वल टू क्या होता है, G इक्वल टू होता है 1 अपॉन R, मतलब 1 अपॉन ओम, ऐसे भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं ओम, तो हो जाएगा ओम इनवर्स या ओम इनवर्स। इसको एक और बोलते हैं MHO, मुंह, क्या बोलते हैं, मुंह, एक और बोलते हैं साइमन, ठीक है। तो ये नाम के हिसाब से हो जाएगा। फिर हो गया हमारा चौथा, हमारा के पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, चालकता के बाद हो जाएगा विशिष्ट चालकता, क्या, विशिष्ट चालकता, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस, है ना। इसको किससे व्यक्त करेंगे, कप्पा, के को ऐसे टेढ़ा बना देंगे तो हमारा कप्पा हो जाएगा, क्या, अरे बप्पा नहीं कप्पा, असली कप्पा ही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कप्पा, इस पे। तो हमारा देखो जो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रो, जैसे G इक्वल टू 1 अपॉन R, तो कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो, रो रोने वाला रो नहीं, तो रो हमारा क्या होता है आर ए अपॉन एल, तो एल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एल हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से एक कैंसिल, मतलब 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर। तो कप्पा की यूनिट हो जाएगी
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये 5 यूनिट अपने को याद रखना है। पहले कौन सा? ओम्स लॉ। पहले ओम्स लॉ, फिर प्रतिरोध, फिर विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता और विशिष्ट चालकता। ठीक है। और हमको ये चीज, ये पांचों यूनिट कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं बताता हूं। यहां पे लिख देगा वोल्टेज पहला, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा विशिष्ट प्रतिरोध, चौथा चालकता, पांचवा विशिष्ट चालकता। अब पांचों का इधर साइड यूनिट लिख देगा, मैच द कॉलम। फिर अपने को यदि याद है तो मैच कर लेंगे, नहीं तो गड़बड़। वोल्ट प्रतिरोध, वोल्ट हो गया, प्रतिरोध हो गया, और ओम इंटू सेंटीमीटर। अब सुनना, एक चीज और बताते हैं, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है? ओम। तो प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, ओम इनवर्स। ये ओम है तो ये ओम इनवर्स, ये ओम इंटू सेंटीमीटर तो ये ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब आर, यदि हम जी बोलेंगे तो 1/r, कप्पा बोलेंगे तो 1/ρ। यहां पे लिख दो साइड में, आर 1/g, सॉरी जी 1/r, कप्पा 1/ρ। मतलब जो हमारा चालकता होता है वो प्रतिरोध का उल्टा है, जो विशिष्ट चालकता है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है। बाकी एक तो याद ही हो जाएगा, नोट कर लो फटाफट, जल्दी लिखो ना भाई। एक बार तब तक हम लोग डिवीजन कर ले, तब तक ये लिख रहा है। ठीक है। देखो, जैसे हमारा पहला ओम का नियम, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि वी इक्वल टू आर आई, इसका यूनिट हो जाएगा वोल्टेज का वोल्ट। क्लियर। सेकंड हमारा हो जाएगा प्रतिरोध, आर, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम। थर्ड हमारा हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो आर यानी कि ओम, ए यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, एल यानी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कैंसिल, तो ओम इंटू सेंटीमीटर। थर्ड हमारा हो जाएगा चालकता, यानी कि जी यानी कंडक्टिविटी, हम चालकता को बोलेंगे, तो चालकता हो जाएगा 1/r, मतलब 1/ओम, यानी ओम इनवर्स। इतने सारे बोलेंगे। हमारा फिफ्थ नंबर आ जाएगा विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कप्पा। इसको हम क्या बोलेंगे? कप्पा इक्वल टू 1/ρ। तो रो हमारा होगा आर ए अपॉन एल, तो एल ऊपर चला गया, सेंटीमीटर एल का, आर का ओम, ए का सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से एक कैंसिल, तो 1/ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर। तो हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। यहीं पे एक और छोटा सा बचा, उसको भी लिख दो। 6 नंबर, सेल नियतांक। 6 नंबर हमारा आएगा सेल नियतांक। सेल नियतांक क्या होता है? एल अपॉन ए, यानी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से एक कैंसिल, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेल नियतांक, इसको भी लिख दो। चालकता, तुल्यांक चालकता, इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो, इसको हम या तो पाई से प्रदर्शित करेंगे ऐसे, या तो कभी कभी इसको ऐसे म्यू करके यहाँ पे EQ कर देते हैं, उल्टा V करके EQ। तो ये भी हमारा तुल्यांक चालकता है, या तो सिंपल पाई लिख दो, ये भी हमारा तुल्यांक चालकता है, जैसा तुमको रखना हो। उल्टा V यहाँ पे EQ रख देते हैं। ये, इसको भी हम तुल्यांक चालकता भी बोलते हैं, इसको भी तुल्यांक चालकता बोलते हैं। दोनों में से तुम कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो। ये हमारा होगा क्या? तुल्यांक चालकता। अब समझो तुल्यांक चालकता होता क्या है। तो हमने क्या किया, जैसे देखो, एक बीकर लिया, क्या लिया? एक बीकर लिया। इस बीकर में थोड़ा इंक डाल लो, इस बीकर में फिर इंक डालूं, उसको मतलब मत समझना, वो तो बाहर का स्टेटमेंट। एक बार क्या हुआ, हम धीरेन्द्र सर और सुनील सर गए न्यू मार्केट। ठीक है। मैं लिया था कितना, 700-800 रुपये लिया था। पहले छोटा था, मतलब पिछले साल 2-3 साल हो गए। तो क्या हुआ,
न्यू मार्केट गए तो सर ने बोला मैं पहली बार पिछले साल फॉर्मल कपड़े पहना हूँ, नहीं तो मैं फॉर्मल नहीं पहनता। मतलब मेरे पास है तो अभी खरीद लिया हूँ, लेकिन फॉर्मल शर्ट पैंट नहीं पहनता, पिछले साल से पहनने लगा हूँ, नहीं तो मैं जीन्स और ये सभी पहनता था। तो अभी भी देखो फॉर्मल शर्ट के साथ जीन्स ही अच्छा लगता है ना, फॉर्मल नहीं पहनते। तो गए फॉर्मल कपड़े लेने, तो हम बोले पहली बार ले रहे हैं, अच्छी दुकान में चले गए। जब अच्छी दुकान में गए तो उसने निकाला, मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके यही वाली शर्ट मैंने निकलवा लिया। अब जब वो शर्ट ही बस लिए, पैंट तो था कि हम जीन्स ही पहनेंगे, पैंट मतलब नहीं लेना था। तो जब उसने बिल बनाया 1750 का, ये वाली शर्ट 1750 का शर्ट बनाया। हम बोले हम अब वहाँ पे शोरूम में तो एक बार बिल काटे, थान में काटे, मतलब खत्म। फिर धीरेन सर थे, फिर उनसे लिए 1000 रुपये उधारी। ऐसा हो जा, कभी कभी हिट हो जाती। चल देखो तुल्यांक चालकता में हम क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे, इस बीकर में VmL सोल्यूशन ले लेंगे। क्या ले लिया मैंने, मतलब मैंने इस बार आयतन नहीं बोला कि 1 ml 2 ml, मैंने सीधे बोल लिया कि इसमें क्या है हमारा VmL सोल्यूशन। पब्लिक बिल्ली आ जाएगी, बिलियन लिख दूं। मैंने क्या ले लिया, VmL बिलियन ले लिया, और इस VmL बिलियन में मैंने 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विलेय ले लिया घोलने के लिए। क्या ले लिया, 1 ग्राम तुल्यांक विलेय ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब समझना तुल्यांक चालकता क्या है। VmL विलयन में जब मैं 1 ग्राम तुल्यांक कुछ भी डाला, मान लो मैंने NaCl ही डाल दिया, तो हमारा Na प्लस और Cl माइनस में टूटा। जब मैं VmL विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक को NaCl को डाला, तो Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूटा, तो हमारा Na प्लस कहीं और जाएगा और Cl प्लस कहीं और घूमेंगे। मतलब ऐसे विलयन में यार पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है उसमें Na प्लस और Cl माइनस है, मतलब कोई 2 लोग हैं तो नॉर्मली वहां रुके तो नहीं रहेंगे, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, कहीं ना कहीं वो घूमते रहेंगे। तो देखो तुल्यांक चालकता क्या होता है, यदि VmL विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विलेय मिलाते हैं, तो इस विलयन में इस 1 ग्राम तुल्यांक आयंस की चालकता को हम क्या बोलेंगे, तुल्यांक चालकता। चालकता मतलब चलना, यदि ये चलेंगे तो हम इनको बोलेंगे तुल्यांक चालकता। समझ में आया, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से, यदि मैं VmL विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक लेते, मतलब VmL विलयन में यदि हम 1 ग्राम तुल्यांक मिलाते हैं, तो इन जो 1 ग्राम तुल्यांक के आयंस हैं जो टूटेंगे, तो जो इनकी चालकता है ये हमारी क्या कहलाएगी, क्लियर हुआ। लिखो डेफिनेशन फटाफट, लिख दिया। अब इधर देखो मेरी बात ध्यान से, मैंने बोला 1 ml विलयन की चालकता G है, मतलब K। यदि 1 ml की बोलेंगे तो चालकता और विशिष्ट चालकता समान रहेगी 1 ml के लिए। लेकिन यदि हम बोले VmL विलयन की चालकता, तो VmL विलयन की मतलब चालकता मतलब तुल्यांक चालकता, और तुल्यांक चालकता हमको किसके प्रदर्शित करेंगे, पाई से, है ना। तो ये हो जाएगा कप्पा इंटू 1000। VmL विलयन की है ना, सॉरी कप्पा इंटू VmL होगा ना, क्लियर। और यदि हम सुनो पाई इक्वल टू कप्पा इंटू VmL, समझ में आया। एक बार फिर देखो, मैं बोला 1 ml विलयन की जो चालकता है G इक्वल टू K, 1 ml के लिए हमारा G इक्वल टू K होगा, मतलब चालकता जो है इसके तुल्यांक चालकता के, मतलब जो इसकी चालकता है विशिष्ट चालकता के बराबर होगा। यदि मैंने बोल दिया VmL विलयन, जो मैंने अभी VmL विलयन लिया था ना, यदि मैंने बोला VmL विलयन, तो VmL विलयन की चालकता हमारी क्या होगी, तुल्यांक चालकता। VmL विलयन की चालकता क्या होगी, तुल्यांक चालकता, मतलब पाई। तो पाई हमारा इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू VmL। क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू VmL। अब हम जो VmL है, VmL को नॉर्मलता से ज्ञात करने पर, हम VmL को नॉर्मलता से ज्ञात करेंगे। नॉर्मलता का फार्मूला बोलो, तो नॉर्मलता का फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर 1 ग्राम तुल्यांक अपॉन V। यदि हम इसको ml में बोलेंगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा, लीटर में होगा तो सिंपल रहेगा। तो हमारा हो जाए ये 1 ग्राम है,
तो हमारा नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा 1000/V ml। नॉर्मलिटी हो जाएगा क्या 1000 × V ml। तो हमारा ये हो जाएगा V ml इक्वल टू हो जाएगा 1000/N। यही होता है नॉर्मलता का सूत्र। तो हमारा V इधर जाएगा तो N इधर हो जाएगा। अब ये वाला हमारा V का वैल्यू कहाँ रखने पर, समीकरण 1 पर रखने पर। तो रख दो आप। तो पाई इक्वल टू कप्पा इंटू V की जगह मैंने क्या रख दिया 1000/N। अब हमको देखना है कि इसकी यूनिट क्या होगी। क्या देखना है, यूनिट। तो चलो अपन यूनिट देखते हैं। CM छोटे भाई का चंद्रमणि नाम है, चंद्रमणि। चलो कप्पा के देखते हैं। कप्पा हमारा क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। चलो अब नॉर्मलिटी का हम यूनिट देखते हैं। तो नॉर्मलिटी हमारा क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V। क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V। तो हमारा इसका हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने लिख दिया यहाँ पे EQ अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अपॉन के अपॉन तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर सेंटीमीटर क्यूब। एक से एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा, बोलो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये हो गया पाई का यूनिट। एक बार और मेरे साथ रिवीजन करो। ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ तुल्यांक चालकता की परिभाषा। तो तुल्यांक चालकता क्या होता है, यदि हम V ml बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य लेते हैं तो वो आयनित हो जाता है, टूट जाएगा। तो टूटने के बाद जो उनके आयन की चालकता है वो क्या कहलाती है, तुल्यांक चालकता। ठीक है। तो 1 ml बिलियन की चालकता G इक्वल टू K। तो V ml बिलियन की चालकता क्या हो जाएगा, तुल्यांक चालकता के बराबर, मतलब क्या, पाई। ठीक है। तो हमारा पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू वी एम एल। पाई इक्वल टू जाएगा K इंटू वी एम एल। तो वी एम एल को हम नॉर्मलता से ज्ञात कर लेंगे। तो नॉर्मलता होता है ग्राम तुल्यांक अपॉन वी एम एल। ग्राम तुल्यांक 1 दिया है तो हमारा हो जाएगा 1000 अपॉन वी नॉर्मलिटी। तो वी इधर चला जाएगा, एन इधर आ जाएगा। तो हमारा वी इधर आ गया, एन इधर आ गया। हमने वी की जगह इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दिया। हो गया नोट, गुड। ये तो बोला हो गया। देखो अब यदि हम बात करें नंबर 8, तो नंबर 8 क्या है, मोलर चालकता। इंग्लिश में हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम म्यू से प्रदर्शित करेंगे या ऐसे बना के यहाँ m लिख दो। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर चालकता। ये भी सेम है, समझो एक बार। मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने क्या लिया, बोलो, BML सॉल्यूशन या VML विलेन। ठीक है। इस विलेन में मैंने इस बार 1 ग्राम मोल सॉल्यूट डाला, या आप इसको सीधे बोल दो, हमने क्या किया, 1 मोल विद्युत अपघट्य लिया। क्या लिया, 1 मोल विद्युत अपघट्य लिया। तो समझना मोलर चालकता की परिभाषा, 1 मोल विद्युत अपघट्य का VML बिलियन में चालकता समझ में आ गया तुम्हारे, सुने नहीं तो कहाँ से आएगा, जब बोलता हूँ इधर देखा करो ना भाई। किसी दिन सीमा के पास बैठे थे क्या, हाँ वो भी ऐसी करती है। ठीक है, समझो, VML बिलियन में 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता बिलियन की मोलर चालकता कहलाती है। मतलब कि यदि हम बात करें 1 ml बिलियन की चालकता G इक्वल टू K, तो VML बिलियन की चालकता, मतलब कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी,
ठीक है, मतलब आज भी फिर से वैसी राइटिंग आ गई ना कल ही जैसे। VML विलयन की चालकता हमारा म्यू इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू वी। क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू वी। अब सुनो, इस V को हम ज्ञात करेंगे VML। VML की वैल्यू यानी कि मात्रा या मान, VML का मान मोलरता, किससे? मोलरता से ज्ञात करने पर। ठीक है, तो हमारा मोलरता का फार्मूला किसी को याद है? मोलरता इक्वल टू होता है N/V। क्या होता है? यदि हम इसको ml में लेंगे तो ऊपर 1000, हमारा मोल कितना है? 1। कितना मोल है? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1000, तो 1000/VML। V को यहाँ पटक दो, इसको यहाँ पटक दो, तो VML इक्वल टू हो जाएगा 1000/m। अब इसकी वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे? म्यू में। तो हमारा हो जाएगा म्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। तो ये हो गया हमारा विलयन की मोलर चालकता। क्या हो गया? मोलर चालकता। यूनिट की हम बात करते हैं तो K की ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल का ये हो जाएगा क्या? मोलरिटी की हो जाएगी N, यानी कि मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो ऊपर चला जाएगा तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ गया, तो 1 से सेंटीमीटर से गया तो हमारा क्या बचेगा? ये हो जाएगा, देखो ओम इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, ये एक कैंसिल तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा यूनिट हो जाएगा इसका, म्यू की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इन दोनों में एक बहुत बार आता है, क्या? मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लो। यदि हम VML विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य की चालकता विलयन की मोलर चालकता कहलाती है, जिसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, फिर डैश डैश। ये तो समझ में आई गया होगा, अच्छे से नोट कर लो।